नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर ईसीसी एजुकेटर को लेकर एक शासनादेश जारी हो चुका है। 8,800 पदों पर नियुक्ति हो रही है और ये नियुक्ति हर एक आंगनवाड़ी केंद्र में हो रही है। क्या इसके लिए अर्हताएं हैं, सारी चीजों को देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और इंफॉर्मेशन समझ में आ जाए, इसके लिए एक एक स्टेप को ध्यान से समझना होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो यहां कहा जा रहा है कि भैया देखिए 2025-26 के बजट में अनुमोदन किया गया था कि हम ईसीसीई एजुकेटर के लिए कई लाख करोड़ रुपए आपको स्वीकृत किए गए थे और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 75 जिलों में 8,800 परिषदीय प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय हैं। तो वहां पर ईसीसीई एजुकेटर यानी एक मानव संसाधन की नियुक्ति की जाएगी। यहां कहा गया कि इन आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को प्री प्राइमरी दी जाएगी और ये ईसीसी एजुकेटर संविदा पर होंगे 11 महीने के लिए। ठीक है ना साहब? अच्छा, इनकी नियुक्ति करने के लिए एक 8 सदस्यीय समिति का गठन होगा और ये किस तरीके से काम करेगी तो देखिए 75 के 75 जिलों में 8,800 विद्यालयों के परिसर में जो आंगनवाड़ी को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र है कि प्राथमिक स्कूल के साथ आंगनवाड़ी भी है, इसके अलावा बाल वाटिका अलग से है, तो हर एक केंद्र के अंदर एक ईसीसी एजुकेटर रखा जाएगा जिसका मंथली पेमेंट होगा 10,313 रुपए, 11 महीने के लिए अधिकतम रखा जाएगा। आउटसोर्सिंग होगी यानी कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, मेरिट के बेसिस पर नियुक्ति होगी। तो क्या शैक्षिक योग्यता है? शैक्षिक योग्यता यह है कि भैया व्यक्ति यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करा हो, लेकिन ग्रेजुएशन में होम साइंस होने चाहिए और 50% नंबर। ये नहीं है तो अथवा या फिर नर्सरी अध्यापक शिक्षा एनटीटी, सिटी नर्सरी, डीपीएससी का 2 साल का डिप्लोमा कर रखा हो उसने, एनसीटी से मान्यता प्राप्त, और आवेदनकर्ता की उम्र 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1 जुलाई 2024 को वो 40 साल से अधिक का न हो। काम क्या रहेंगे? 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को आप औपचारिक शिक्षा दोगे, उनका भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, एकेडमिक विकास करने के लिए माहौल बनाओगे। आप इनके लिए निपुण भारत मिशन का पूरा टारगेट देखोगे, एफएलएन के उद्देश्यों की प्राप्ति कराओगे, खेल, नाटक, पिकनिक, क्षेत्र भ्रमण, इन सब के माध्यम से बच्चों को सिखाओगे। बच्चों की पृष्ठभूमि के जो भी हो, लेकिन उस पृष्ठभूमि से अलग जाकर हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण क्या मिलना चाहिए? सीखने का वातावरण मिलना चाहिए, वही जो आप सबने एनईपी 2020 में पढ़ा है। सामान्य निर्देश क्या है कि भैया देखिए एक कमेटी बनेगी, जिस कमेटी के हर जिला लेवल पर कमेटी बनेगी, जिस कमेटी के अध्यक्ष महोदय होंगे कौन? जिलाधिकारी, और बाकी टीचर, डाइट के प्रिंसिपल ये सदस्य होंगे, जिला कार्यक्रम अधिकारी सदस्य होंगे। इस तरीके से ये समिति बनेगी। अब ये समिति क्या करेगी? अब ये समिति आप सब लोगों को ऑनलाइन उस एक आंगनवाड़ी केंद्र जो आपके नियर बाय है उसमें ईसी आपके पास अगर ये एलिजिबिलिटी है तो आपको कहेगी कि आप भैया पोर्टल खुल चुका है, आप उस पर अप्लाई कीजिए। जब बच्चे अप्लाई करेंगे, जब बालक बच्चे अप्लाई करेंगे, है ना, तो अप्लाई करने में सेवा योजन पोर्टल पर इनकी प्रविष्टियां क्या की जाएंगी? डाल दी जाएंगी। ठीक है साहब? अब यहां पर आप 3 गुना आवेदनकर्ताओं पर न्यूनतम 10 आवेदनकर्ताओं में से चयन एक पारदर्शी व्यवस्था बनाकर करेंगे। तो आप उस पर अप्लाई कीजिए पोर्टल पर, ये फिर चयन करेंगे, तरीके से करेंगे चयन। अब चयन के लिए क्या मामला है कि भैया देखिए आपकी मेरिट लगेगी। मेरिट में आपका 10th, 12th, ग्रेजुएशन, जो आपका डिप्लोमा था, डीपीएससी, एनटीटी, इन सब के आधार पर प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग का एवरेज निकाला जाएगा। 2 लोगों का एवरेज अगर सेम है तो एज, जिसकी एज ज्यादा होगी उसको प्रेफरेंस देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर निकालेंगे, राउंड ऑफ करके परसेंटेज को निकाला जाएगा। ठीक है ना साहब? इस तरीके से। और जब आपका नाम इस मेरिट लिस्ट में आ जाएगा तो आपके मूल प्रमाण पत्रों को, दस्तावेजों को देखकर सत्यापित किया जाएगा। आपको किसी भी स्कूल के लिए काउंसलिंग कैसे होगी? तो बोले आप 1 से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों में भी भर सकते हैं। आपकी जो मेरिट लिस्ट निकलेगी उसमें क्रम संख्या 1 में अंकित अभ्यर्थी के सामने जनपद के उन सभी विद्यालयों की सूची जिसमें को-लोकेटेड केंद्र हैं चयन के लिए प्रस्तुत की जाएगी। जैसे मेरिट में आपका नंबर 1 आया तो जनपद के अंदर जहां पर भी आंगनवाड़ी केंद्र है आपके सामने सूची है, चुन लो। आपके घर के पड़ोस वाला चुनना है, घर के पड़ोस वाला चुन लो। संबंधित द्वारा विद्यालय चयन करने के बाद विद्यालय में सूची को उसको प्लेस को लॉक कर दिया जाएगा, फिर उसको स्कूल को हटा दिया जाएगा।
फिर सेकंड नंबर वाला जिसको चुनना चाहता है, इस तरीके से होगा। तो जितनी अच्छी आपकी मेरिट, आपको स्कूल चुनने के उतने अच्छे चांस होंगे। फिर आपका चयन हो जाएगा तो ऑफर लेटर मिलेगा बीएसए की तरफ से, जिला बेसिक अधिकारी की तरफ से, और उसके बाद आपकी सेवा शुरू हो जाएगी। तो सिंपल तरीके से यहाँ पर आप ये समझ लें कि भैया 11 महीने के लिए है, संविदा पर है 10,313, आपको कोई रिटन एग्जाम भी नहीं करना तो भर दीजिए। और अगर मेरिट अच्छी होगी तो आपको अपने नियर बाय ही आंगनवाड़ी केंद्र मिल जाएंगे और एक प्रैक्टिस के लिए प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। तो मुझे लगता है ये उन बच्चियों के लिए बहुत काम की है जिनको बहुत ज्यादा इस चीज को, जिनका होम साइंस है या जिन्होंने एनटीटी और इस तरीके के डिप्लोमा करे हुए हैं लेकिन कोई वैकेंसी नहीं निकलती है। तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।